नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 के सरगुजा अंचल से। मैं हूं कविता कुशवाहा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि नारियों के लिए बना हुआ एक ऐसा अधिनियम जो उनके लिए एक नया आरक्षण दे रहा है, जिसकी देश भर में इतनी चर्चा है। और आज हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र से नारी शक्ति मौजूद हैं और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर जिस अधिनियम की, जिस आरक्षण की इतनी चर्चा हो रही है, उससे महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं फुलेश्वरी सिंह पैकरा, प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री छत्तीसगढ़। जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम लाने के लिए बहुत पहले से हम उसका इंतजार करते। ऐसा नियम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाए, उसके लिए उनको सहृदय साधुवाद धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं के लिए चिंता किए। इस अधिनियम से, इस महिलाओं का आरक्षण से महिलाएं पंचायत से लेके, जनपद से लेके, जिला से लेके, विधानसभा और पार्लियामेंट तक अपना भूमिका निभाएंगी, अपना आवाज़ बुलंद करेंगी, ताकि महिला का हृदय बहुत कोमल होता है और महिला अपना समस्या महिला का पास अच्छी तरह से रख सकती हैं। और एक किसी से समस्या का समाधान कराना और एक विषय है कि उसको समाधान करना। हमारे महिलाओं को अधिक से अधिक मौका मिलेगा और अपना वहाँ जाके अपने महिलाओं का समस्या को अच्छा से रखेंगी और अपने क्षेत्र का विकास करेंगी। महिलाओं का जो क्या करना चाहिए वो सब विषय पे वहाँ चर्चा करके अपने आवाज़ को और पूरा हमारे देश का विकास करेंगे और महिलाओं को उसमें मजबूती मिलेगा। दहाड़ेंगी वो कि हमको इतना शक्ति कभी नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें स्वच्छ में देखिए, हमें सामान दे के हमको अधिकार दिया। आप उज्ज्वला गैस में देख लीजिए, उन्होंने उज्ज्वला गैस, हमारे गांव के लोग कोई नहीं जानते थे कि उज्ज्वला गैस क्या होता है, चूल्हा में खाना बनाते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री बनने के बाद हम लोग को जो इज्जत और सम्मान मिला वो हम उनको बखान नहीं कर सकते। वैसे ही देख लीजिए, नारी वंदन अधिनियम लाके हमको हर्ष, इतना खुशी मिल रहा है कि हमको इस आरक्षण से बहुत लाभ होगा और हमें बहुत खुशी मिलेगा। आज क्षेत्र के पूरा देश भर के महिला इसे खुशी मना रहे हैं कि हमको ये आरक्षण मिला है। जी जी जी, आगे हम बात करते हैं। जी, मैं श्रीमती अरुणा सिंह, जी, जिला महामंत्री सरगुजा भाजपा। कि क्या महिला सशक्तिकरण सिर्फ अधिनियम है या आरक्षण से ही मजबूत बनाया जा सकता है, या समाज में भी बदलाव की जरूरत है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपके न्यूज़ 18 को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ ही आज हमारे राष्ट्र पुरुष, महान व्यक्तित्व के धनी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करती हूँ। आज इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करते हुए हमारी नारी शक्ति को सशक्तिकरण मिल रहा है और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने से हमारे भारत के लोकतंत्र को मजबूती, संतुलन और समावेश बनेगा और हर वर्ग की महिलाएं आज इस अधिनियम के माध्यम से प्रदेश के विधानसभाओं से लेकर लोकसभा में अपना नेतृत्व करेंगी और इससे हमारी एक समानता, राजनीतिक समानता, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच राजनीतिक समानता होती है, उसमें मजबूती मिलेगा और हर वर्ग की महिला अपने नेतृत्व देंगी। और आज देश में अगर हम केंद्र में नेतृत्व करेंगी हमारी नारी शक्ति, तो वहाँ पर जब कानून बनेंगे और नीतियाँ तय होगी, वहाँ हमारी महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी और उन लोग जब स्वस्थ शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा की मुद्दे की बात होगी तो उसमें मेन प्राथमिकता मिलेगी। जी जी, बात आप एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं। महिलाओं के लिए राजनीति में 33% आरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों इसमें लाया गया है विधेयक? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं श्वेता गुप्ता, पार्षद, महापौर परिषद की सदस्य, राजस्व विभाग। भारत के विकास और प्रगति के लिए हमारे मोदी जी ने हमारा केंद्र एक महिलाओं को बनाया है और उनके नव विचार के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम जो पारित करने के लिए अधिनियम लाया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी का मतलब होता है, आप समझते होंगे कि नारी जो हमेशा पूजनीय होती है और उनकी शक्ति, बोलते हैं ना कि कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम नारी है। तो हम शक्ति का नाम ही हमें नारी है। और वंदन, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब पूरी जगह में नारियों को पूजा जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो। और ये अधिनियम लाना और 33% का आरक्षण पंचायत से लेके जिला, लोकसभा, विधानसभा या पार्लियामेंट तक नारी अपना एक वर्चस्व वहाँ पर दिखाएंगी। समानता के साथ उनका अधिकार मिलेगा, उनका स्वाभिमान मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। वो आत्मनिर्भर बनते साथ साथ उनका अदम्य साहस को, वो अपनी नीति को एक नया दिशा दिखाएंगी। जी जी, बहुत 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 बड़ी बात कही है आपने। क्या वाकई में महिला स्वतंत्र है या अभी भी पुरुष के अधीन ही है, बताइएगा।
स्वतंत्र तो होना चाहिए महिलाओं के, जी। क्योंकि महिलाओं के बहुत प्रताड़ित हुआ है पहले, और मोदी जी का आने के चलते हम लोग के बहुत बहुत मतलब हम लोगों के सुख मिल रहा है, और मोदी जी के चलते हम लोग के बहुत सुख मिल रहा है और आगे मिलेगा। हमको बहुत बड़ा जबरदस्त शक्ति से चलना है महिलाओं के। क्या 33% का लाभ वाकई में महिलाओं को मिलेगा या फिर वो सिर्फ अधिनियम तक ही रह जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं प्रियंका गुप्ता, महापौर परिषद की सदस्य। जी। मैं ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, जो कि आपने बताया तो हमारे मोदी जी ने महिलाओं को आगे आने का अवसर प्रदान किया है। जो कि महिलाएं जो थी हमेशा बैकवर्ड में रहती थी, उनको उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, तो आज उनको अवसर मिल रहा है कि वो केवल इसमें जुड़ेंगी नहीं, बल्कि वो जो है अपना राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, वो केवल दायित्व नहीं निभाएंगी बल्कि उसको साथ में आगे बढ़ाएंगी। तो ये उनको मिल रहा है साथ में। और अभी देखने के लिए ये मिल रहा है कि देखिए हर बेटी हर बहन जो है अपने हक के लिए अपना आवाज उठा रही हैं, जिसमें ये जो अधिनियम है वो उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। उनको बहुत ही बड़ा इसमें साथ मिलेगा कि वो अपने आवाज के लिए और भी खुल करके सामने आएंगी और अपने विचारों को रख पाएंगी, उसके लिए लड़ पाएंगी, अपनी आवाज उठा पाएंगी। जी, आप देख रहे हैं कि महिला हमारे सरगुजा की नारी शक्तियां अपने अलग अलग बातों को यहाँ सामने रख रही हैं। इसी कड़ी में हम आगे बात करने जा रहे हैं। जी, ये बताइएगा क्या 33% का आरक्षण राजनीति में महिलाओं के लिए क्यों जरूरी था? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपके न्यूज़ चैनल के सभी भाइयों को बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 33% महिला आरक्षण की बात जो केंद्र सरकार जो दिए हैं हम महिलाओं को, उसका मैं बहुत बहुत आभार हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है कि आज ही 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है। आप 1993 की लिस्ट उठा के देखिए, उसमें भी महिला आरक्षण मिली है। जैसे राज्य से क्या बोलते हैं आपका ग्रामीण चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, यहाँ महिलाओं को आरक्षण 33% पहले से मिली हुई है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये चीज दिया है। और बात रह गया इसका जो आरक्षण का, जो आज प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, वो 2023 में आप उठा के देख लीजिएगा। हमारे यशस्वी सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपना आवेदन दिए थे, वो पर पारित तो भी हुआ है। हाँ। तो इस 33% से चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की महिलाएं हो, लाभ तो सभी को मिल रहा है। सब आगे आगे बिल्कुल सशक्त होंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको करना था, इसको हम स्वीकार करते हैं, हम इसको इनकार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी इतने बड़े बड़े राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे देश खतरे में नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि हमारे देश खतरे में है। वो इसलिए है क्योंकि दो दो राज्य में चुनाव है, वहाँ आचार संहिता लगा हुआ है। क्या आचार संहिता भंग नहीं हो रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुद्दे से थोड़ी भटक रही हैं? नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटक रही हूँ, इसलिए क्योंकि अभी दो दो राज्य में देखिए, आपका बांग्लादेश और आपका मणिपुर चुनाव है ना, तो उसको 4 दिन बीत जाता, उसके बाद लागू कर लेते हैं। इसमें कौन सा दिक्कत है? हम तो उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम पूरी साथ दे रहे हैं। कहा जाता है कि जितनी भी अच्छी चीजें वो जल्द से जल्द हो जाए, तो वो अगर अच्छी चीज जल्द हुई है तो मैं पूछना चाहती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि 4 दिन में 29 तारीख तक आपका क्या इतना बिगड़ जाएगा? अगर 29 तारीख के बाद आप इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम तो स्वागत करते हैं, हम तो साथ देते हैं, हमारे पूरे विपक्ष साथ दे रहे हैं। इसमें पहले भी दिए हैं, आज भी देंगे, कैसे नहीं देंगे? देंगे ही देंगे। जी, एक आवाज आ रही है इधर से, जवाब के लिए हम उनका सुनेंगे। सबसे पहली बात तो 1994 में जो लोकसभा में क्या बोलते ये अधिनियम पारित किया गया था, वो भंग हो गया था। मैं इसके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग आए तो वक्त के साथ ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के साथ ढल गए, और कुछ लोग आए वक्त को ही बदल गए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है, जिनके साथ पूरे की पूरे देश और दिशा पूरी बदल गई है। मैं बोल देती हूँ। जी, मैं हमारी गीता जी का बात को खंडन करते हुए कहूँगी, इसमें किसी मातृशक्ति को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तमाम हमारे राजनीतिक दल अगर हमारे भारत देश के अंदर निवासरत हैं और उनका भी अगर छोटी सी भी भूमिका हुई इस अधिनियम को लागू करने के लिए, तो मैं सभी तमाम पार्टियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी, यहाँ पर सारी जो हमारी महिला शक्ति है उनका बात हो रहा है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ के जो समाज सेवी हैं, समाज सेवी वर्ग से जो हमारी सशक्त महिलाएं हैं उनसे। जी, स्वागत है आपका, बताइएगा। जी, सभी को नमस्कार। न्यूज़ 18 को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया। मेरा नाम शिल्पा पांडे है, मैं समाज सेविका हूँ, अधिवक्ता हूँ। मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या वाकई में आरक्षण देना महिलाओं के लिए समानता है या कुछ और?
देखिए, निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया ये बहुत सराहनीय कदम है और महिलाओं का अनुपात राजनीति में बढ़ने की चूंकि चर्चाएं बहुत दिनों से थी और वो अब मूर्त रूप लेने जा रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत सादर धन्यवाद है। और निश्चित रूप से जब महिलाएं घर का इतना अच्छा गृह प्रबंधन कर सकती हैं, तो जब वो देश का प्रबंधन करेंगी तो हमारे यह जो देश है वो विकासशील से विकसित भारत बनेगा। और हमारा यह जो देश है वीरांगना लक्ष्मीबाई गार्गी, विदुषी गार्गी का देश है, तो यहाँ जितनी मात्र शक्तियाँ हैं, आप ये समझ सकते हैं कि आज जिस तरीके से प्रखर वक्ताओं के रूप में ये कह रही हैं, तो अधिनियम लागू होने के पहले जब ये हाल है, तो अधिनियम लागू होने के बाद ये सारे के सारे जो हैं, मुझे लगता है कि जमीन से संसद तक जाने वाली आवाज़ है। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। समाज सेविका के नाते एक जरूर संदेश और एक विनम्र अनुरोध भी मेरा है कि नारी सशक्तिकरण का प्रतिरूप हमारा जो यह अधिनियम है, यह अधिनियम जमीनी स्तर तक लागू हो और हर महिला सशक्त होकर अपना नेतृत्व खुद करे। उसे यदि मौका मिले तो अपने घर परिवार में किसी को मौका न दे, स्वयं नेतृत्व करे। ऐसी महिलाओं का चुनाव किया जाना चाहिए, ऐसी महिलाओं का चयन होना चाहिए, ताकि एक महिला यदि नेता बनती है तो वो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर हो। क्योंकि एक माँ जब संसद तक पहुंचेगी तो वो बच्चों के लिए बहुत संवेदनशील निर्णय लेगी। एक बहन जब संसद तक पहुंचेगी तो वो अपनी सुरक्षा के लिए और तमाम प्रकार की जितनी हिंसा हो रही है, तो एक बहन और माँ जब संसद तक पहुंचेगी तो संवेदनशील नीतियां बनेंगी। और हमारा देश जो कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए असुरक्षा का भाव महसूस कर रहा है, इसमें भी मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत होने वाली है। तो सरकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा जो अनुरोध है उस पर भी निश्चित रूप से विचार किए जाने की जरूरत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि क्या ये 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, क्या उसका लाभ महिलाओं को मिलेगा या ये लाभ भी पुरुष चुरा ले जाएंगे? धन्यवाद न्यूज़ 18 को। और मेरा नाम रीता अग्रवाल है, मैं दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा ये मानना है कि चूंकि ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों का बोलबाला है, अगर महिलाएं किसी क्षेत्र में आगे भी आती हैं तो बैक सपोर्ट तो उनको पुरुष का ही होता है। तो अगर इंडिविजुअल वो कुछ कर सकती हैं तो निश्चित ही इसका लाभ जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो पुरुषों की भूमिका के पे अगर हम बात करें कि बहुत जगहों पे ये देखा गया है कि अगर महिलाएं सामने तो हैं पर पीछे से पुरुष ही उनके जगह का बिल्कुल सदुपयोग करके काम कर रहे हैं। उसको किस नज़र से आप देखते हैं? मेरा कहना ये है, कहीं ना कहीं या तो जो महिलाएं आगे आ रही हैं और राजनीति में जिनकी हिस्सेदारी हो रही है, या तो उनकी कार्यक्षमता कम है, तभी वो पुरुष उनकी मदद करते हैं कि भाई आपको हम सपोर्ट दे रहे हैं। अगर वो इंडिविजुअल अगर करने लायक होंगी तो क्यों ही पुरुष उनको सपोर्ट करेंगे। हमारी मंजूषा दीदी हैं, इंडिविजुअल लेडी हैं, उनको तो जरूरत नहीं है कि ऐसी महिलाओं को चुन के आगे लाना होगा जो खुद अपने निर्णय ले सकें। मैं यही कहना चाहूँगी। क्या लगता है, महिलाओं और पुरुषों को बराबर अवसर मिल रहे हैं क्या काम करने के? मिल रहे हैं पर पेपर में ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं जितना देख पा रही हूँ। जी, कुछ क्या कह रही थी आप? ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ। एक समाज सेविका के नाते, चूंकि समाज के सभी वर्गों में मेरा आना जाना होता है, तो हम बराबरी का दावा जरूर करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पर बराबरी की हिस्सेदारी नहीं है, पितृसत्तात्मक परंपरा है और वो आज भी कायम है। लेकिन परिवर्तन बहुत तेजी से लागू हो रहा है। हम अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो परिवर्तन की बयार है, उसी का एक स्वरूप हम मातृशक्ति अभिनंदन, ये जो है अधिनियम को भी देख सकते हैं। तो हम ये विश्वास करते हुए कि आगे चलकर महिलाएं और पुरुषों में समानता की बात जो है, लैंगिक समानता का जो हमारा एक थीम है, उस पर हम आगे आ जाएंगे। और यथार्थ कुछ भी हो, लेकिन हमारा भविष्य जरूर बराबरी का हो, ये शुभकामनाएं मैं जरूर सभी महिलाओं को और समाज को देना चाहूंगी। तो आप सुन रहे थे सरगुजा की उन महिलाओं को जो देश भर में नारी शक्ति अधिनियम की चर्चा हो रही है। हमारे बीच भी चर्चा हुई। ये वो महिलाएं हैं जो कहीं न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इनकी बातों को आपने सुना और सुनकर यही लगा कि ये जो अधिनियम है, नारी शक्ति अधिनियम, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूत जरूर करेगी। मैं कविता कुशवाहा, न्यूज़ 18 अंबिकापुर से।